हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एमपी फार्मासिस्ट जून 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे एंड ये इस वीडियो का पार्ट 1 है एंड इसमें मैं टोटल 50 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। सो आप ऐसा कर सकते हैं, आप 1 to 50 तक मार्किंग कर सकते हैं एंड जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप अपने रिस्पेक्टिव क्वेश्चन के अगेंस्ट अपना आंसर जो है वो उस पर लगा सकते हैं, जिससे एंड एट द एंड 50 क्वेश्चंस के बाद आप खुद को इवेलुएट कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन जो हैं वो आपके सही हैं एंड आपकी प्रैक्टिस जो है वो कैसी चल रही है। एंड इसके बाद ऐसी ही और मल्टीपल वीडियोज़ आएंगी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। सो आप इस सीरीज़ के साथ बन सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हॉजनर्स रेशियो रेफर्स टू। सो हॉजनर्स रेशियो क्या होती है? आइदर इट इज़ अडहेशन प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, रिलेटिव ल्यूब्रिकेशन एबिलिटी, रेशियो ऑफ टू पॉलीमॉर्फ्स इन एपीआई और कंप्रेसिबिलिटी। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा कंप्रेसिबिलिटी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरेटो रेशियो रिप्रेजेंट्स। पेरेटो रेशियो क्या रिप्रेजेंट करती है? रेशियो ऑफ गुड टू डिफेक्टिव टैबलेट्स इन अ बैच, रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ डिफेक्टिव एम्प्यूल्स इन अ बैच, sorted effect of variables during experiments और फेलियर एनालिसिस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज पेरेटो रेशियो रिप्रेजेंट्स sorted effect of variables during experiments। The next question है the ability of human eye using illuminated area to detect a particle is limited to। तो ह्यूमन आई की एबिलिटी क्या है यूजिंग इल्यूमिनेटेड एरिया टू डिटेक्ट अ पार्टिकल, वो कितने माइक्रोन तक लिमिटेड रहती है? आइदर 0.4 माइक्रोन, 25 माइक्रोन, 50 माइक्रोन और 10 माइक्रोन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 25 माइक्रोन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्नीशियम 99M इज यूज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो टेक्नीशियम 99M एलिमेंट जो है वो किस लिए यूज होता है? सो इसमें ऑप्शन ए है इट इज़ एक्सीलेंट एंटी कैंसर आइसोटॉप, बी इज थायराइड ट्रीटमेंट इज फास्टर, सी इज इट गिव्स गामा फोटोन्स फॉर बेटर इमेज एंड डी इज इट गिव्स बीटा पार्टिकल्स। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज इट गिव्स गामा फोटोन्स फॉर बेटर इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोल ऑफ बोरेक्स इन कोल्ड क्रीम इज। कोल्ड क्रीम में बोरेक्स का रोल क्या है? ऑप्शन ए इज एंटी माइक्रोबियल एजेंट, बी इज टू प्रोवाइड फाइन पार्टिकल्स टू पॉलिश स्किन, सी इज इन सीटू इमल्सिफायर एंड डी इज मिसेल फॉर्मिंग एजेंट टू डिजॉल्व स्किन लिपिड्स। सो द करेक्ट आंसर इज इट इज अ इन सीटू इमल्सिफायर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडीज कैरिड आउट इन फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल्स इज। सो फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल्स में किस टाइप की स्टडीज़ जो है वो कैरी आउट की जाती हैं? इधर ह्यूमन फार्माकोलॉजी, एक्सप्लोरेटरी फार्माकोलॉजी, कन्फर्मेटरी फेज और फार्माकोविजिलेंस। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ह्यूमन फार्माकोलॉजी। स्टडीज कैरिड आउट इन फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल्स इज ह्यूमन फार्माकोलॉजी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलेक्टोन इज। स्पाइरोनोलेक्टोन एक डायूरेटिक ड्रग है। सो इसका एक्टिव मेटाबोलाइट क्या होता है? सो स्पाइरोनोलेक्टोन का एक्टिव मेटाबोलाइट आइदर पैरासीटामोल, कैनरिनॉन, एस्पिरिन, एल्डोफॉस्फामाइड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कैनरिनॉन इज द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलेक्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टूलिंग सेट इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लार्ज टैबलेट। लार्ज टैबलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए किस टाइप का टूलिंग सेट जो है वो रिक्वायर्ड रहता है?
Option A is B tooling set, B is BB tooling set, C is D tooling set, and D is none of these. So the correct answer for this question is option C, D tooling set is required for manufacturing of large tablets. Next question है which metabolic process is intermediate of phase 1 and phase 2 metabolic process. So दो टाइप के metabolic processes होते हैं, phase 1 and phase 2 metabolic processes. इन दोनों processes का जो intermediate metabolic process है वो कौन सा है? Either glucuronide conjugation, acetylation, methylation और glycine conjugation. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मिथाइलेशन इज द इंटरमीडिएट ऑफ फेज 1 एंड फेज 2 मेटाबॉलिक प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग हैज़ हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. किस ड्रग की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई रहती है? वारफरिन, फिनाइल ब्यूटाजोन, क्लोरोक्विन और एस्पिरिन. सो द ड्रग विच हैज़ हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज क्लोरोक्विन. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है थायोग्लाइकोलिक एसिड लाइक कंपाउंड्स हैव एप्लीकेशन इन कॉस्मेटिक इन. तो जो थायोग्लाइकोलिक एसिड जैसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस में किस टाइप की एप्लीकेशन होती है, क्या यूज़ रहता है? आइदर डेपिलेटरी प्रिपरेशन, एपिलेटरी प्रिपरेशन, फ्रेग्रेंस और पॉलीमॉर्फ इनहिबिटर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डेपिलेटरी प्रिपरेशन. तो इसमें क्वेश्चन ऑपोजिट भी आ सकता है कि डेपिलेटरी प्रिपरेशन का एग्जांपल बताना है तो थायोग्लाइकोलिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोल ऑफ ग्लाइसिन एज टैबलेट एक्सिपिएंट इज एज. तो टैबलेट एक्सिपिएंट में जो ग्लाइसिन ऐड होता है तो उसका रोल क्या होता है? आइदर अमाइनो एसिड सप्लीमेंट, फंगल ग्रोथ इनहिबिटर, lubricant or sweetener. So the correct answer is it is used as sweetener. Option D is correct. Glycine का रोल as tablet excipient होता है as a sweetener. Next question है what quantities of 95% volume by volume and 45% volume by volume alcohol are to be mixed to make 800 ml of 65% alcohol. सो ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है एंड मोस्ट टाइम सेम क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है. तो इसको प्रॉपरली हम सोल्व करके देखते हैं. इसमें हमें 95% वॉल्यूम दी गई है एंड 45% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. इन दो क्वांटिटीज से हमें प्रिपरेशन करनी है 800 ml ऑफ 65% अल्कोहल. सो सिंपल इसमें फार्मूला लगेगा. लाइक हमें क्या क्या चाहिए, एक तो 95% है हमारे पास एंड एक है 45%. तो सिंपल यहाँ पे एलिगेशन मेथड लगेगा. हमें रिक्वायर्ड कितना है? हमारी जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो है 65%. 65% हमें बनानी है. तो सिंपल यहाँ पे एलिगेशन मेथड में जो क्रॉसिंग में आ रहा है उसको हमें माइनस करना है. जैसे 95 माइनस 65 इज 30 एंड 45 माइनस 65 इज 20. मीन्स अगर वैल्यू नेगेटिव में भी आए तो वो पॉजिटिव में ही रहेगी. ठीक है. सो अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई 20 एंड एक आ गई 30. जिसके सामने जो वैल्यू होगी उसके करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी. लाइक 20 जो है वो 95% का होगा एंड 30 पार्ट्स जो हैं वो 45% के होंगे. अब हमारे पास इसके अलावा दो और चीज़ें हैं, इसको इरेज करते हैं. तो हमारे पास दो पार्ट हैं, एक आ गया 20 एंड दूसरा है 30 पार्ट्स. एंड हमें बनाना कितना है? 800 ml में से हमें फाइंड आउट करना है. सो इसमें हमारे पास टोटल पार्ट्स हो गए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गए टोटल पार्ट्स 50 पार्ट्स. अब हमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है. लाइक 20 पार्ट्स कितने में से? टोटल 50 में से 20 पार्ट्स. एंड हमें कितनी वॉल्यूम में से हमें फाइंड आउट करना है? 800 ml में से. ठीक है. सो इसमें सिंपल फार्मूला है, यहाँ से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 एक कैंसिल हो गई. देन 5 1 ज़ा 5, 3 एंड 0, 5 6 ज़ा 30.
एंड सिंपल 20 मल्टीप्लाई बाय 16 इज़ 320। तो यहाँ पे हमारी जो वॉल्यूम आ गई वो आ गई 320 ml। सो 20 पार्ट्स जो हैं वो 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल के थे। सो यहाँ पे आ गई 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल, मीन्स 320 ml जो है वो 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल से आएंगे। एंड अब हमारे पास दूसरा रह गया 30 पार्ट्स। ठीक है, 20 पार्ट्स का हमने देख लिया, 30 पार्ट्स कितने में से, 50 में से, मल्टीप्लाई बाय कितनी वॉल्यूम में से हमें चाहिए, 800 वॉल्यूम में से ही। सो सिंपल यहाँ से माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 16 एंड 16 इंटू 30 इज़ इक्वल टू 480 ml। 480 ml कितने में से था, 480 ml था 45% का। ठीक है, 45% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल का हम 480 ml डालेंगे एंड 320 ml डालेंगे हम 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल का। जब उनको मिक्स करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी आएगी वो आएगी 65% अल्कोहल की टोटल क्वांटिटी 800 ml। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वांटिटी रहेगी। इसके अलावा जो हमने ये 480 ml कैलकुलेट किया, इसका दूसरा मेथड भी है। लाइक हमने 20 पार्ट्स का हमने फाइंड आउट कर लिया था कि 320 ml आ रहा है। ठीक है, एंड दूसरा है हमारे पास टोटल वॉल्यूम है 800 ml एंड दो ही जो है अल्कोहल की परसेंटेज क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो 800 में से अगर हम 320 को माइनस करेंगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, दैट इज़ 480 ml। एक मेथड ये है, दूसरा मेथड जो मैंने आपको पहले बताया। तो अभी इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या है। तो अभी हमने देखा कि 95% एंड 45%। 95% करस्पॉन्डिंग था 20 पार्ट के, 45% था 30 पार्ट्स के। सो 20 पार्ट्स मीन्स 320 ml। 320 ml आया 95% अल्कोहल का एंड 480 ml आया 45% अल्कोहल का। तो जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी मिलेगी 800 ml ऑफ 65% अल्कोहल। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स लुब्रिकेटिंग एजेंट आर यूज टू। तो टैबलेट की प्रिपरेशंस में लुब्रिकेटिंग एजेंट का यूज़ किस लिए किया जाता है। तो इसमें आइदर ब्रेक द बेलेट, इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, प्रिवेंट स्टिकिंग एंड इंक्रीज द बल्क। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा प्रिवेंट स्टिकिंग। स्टिकिंग से बचाने के लिए लुब्रिकेटिंग एजेंट का यूज़ किया जाता है टैबलेट्स की प्रिपरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द HLV रेंज फॉर वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट। सो वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट के लिए HLV स्केल पे कितनी से कितनी वैल्यू होनी चाहिए, मीन्स क्या रेंज होनी चाहिए, आइदर 8 to 18, 3 to 6, 7 to 9, 13 to 15। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 3 to 6। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामाइन इज। हिस्टामाइन का फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट कौन है, पैरासीटामोल, ग्लूकागोन, एड्रेनलिन और एस्पिरिन। सो हिस्टामाइन का फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट है एड्रेनलिन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूडेनम हैज़ करेक्टरिस्टिक ब्रूनर्स ग्लैंड विच सिक्रीट 2 हॉर्मोन्स कॉल्ड। सो ड्यूडेनम के पास एक करेक्टरिस्टिक ब्रूनर्स ग्लैंड होता है जो कि 2 हार्मोन सिक्रीट करता है, एंड वो 2 हार्मोन कौन से हैं। ऑप्शन ए इज़ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ऑप्शन बी इज़ सिक्रीटिंग एंड कोलेसिस्टोकाइनिन, एंड ऑप्शन सी इज़ पेप्सिनोजन एंड ट्राइसिनोजन, ऑप्शन डी इज़ प्रोलैक्टिन एंड थायरोक्सिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिक्रीटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेश नंबर यूज्ड इन द आईपी डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपरेटसेस। सो आईपी डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपरेटस में मेश नंबर कौन सा यूज़ किया जाता है।
Option A is 22, option B is 10, C is 60 and D is 44. And the correct answer is option B, that is mesh number 10 is used in the IP disintegration test apparatus. नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेयर ऑफ सेल्स दैट सिक्रीट एनिमल ऑफ टूथ इज। सो सेल्स की कौन सी लेयर टूथ का एनिमल सिक्रीट करती है? सो आइदर इट इज ऑस्टियोब्लास्ट, एमेलोब्लास्ट, डेंटोब्लास्ट और ओडोंटोब्लास्ट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी, दैट इज एमेलोब्लास्ट लेयर ऑफ सेल सिक्रीट्स एनिमल ऑफ टूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर्स इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। तो किस ग्रोथ रेगुलेटर को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है? ऑप्शन ए इज इथाइलिन, बी इज इंडोल एसिटिक एसिड, सी इज एब्सिसिक एसिड दैट इज ABA एंड ऑप्शन डी इज गिब्रेलिक एसिड एब्रीवेटेड एज GA2। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी, एब्सिसिक एसिड is known as stress hormone. Next question है which functional group containing drugs are most liable to hydrolysis। तो कौन से फंक्शनल ग्रुप जो हैं ड्रग्स के वो हाइड्रोलिसिस के ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं? आइदर एस्टर, एसिड, ईथर और अल्कोहल। एंड द करेक्ट आंसर इज एस्टर। उन ड्रग्स में जिनमें एस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है वो ज़्यादा लाइबल होते हैं टू हाइड्रोलिसिस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटेंसिटी ऑफ ड्रग रिस्पॉन्स इज मोस्ट डिपेंडेंट ऑन द। सो जो इंटेंसिटी होती है ड्रग रिस्पॉन्स की वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे डिपेंड करती है? आइदर प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग एट साइट ऑफ एक्शन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट द साइट ऑफ एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर ऑफ। सो ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज, गैलेक्टोस, सुक्रोज और फ्रक्टोस। सो ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर अ शुगर कोटेड टैबलेट इज। तो शुगर कोटेड टैबलेट्स के लिए डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है? शुगर आइदर 15 मिनट्स, 3 आवर्स, 30 मिनट्स और 1 आवर। सो शुगर कोटेड टैबलेट्स के लिए डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 1 आवर्स का, 1 आवर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रोशे फ्राइवलेटर अ टैबलेट इज सब्जेक्टेड टू। सो रोशे फ्राइवलेटर में टैबलेट्स को किसके लिए टेस्ट किया जाता है? क्या चीज़ उसमें देखी जाती है? आइदर इम्पैक्ट ओनली या फिर शॉक एंड अब्रेशन, शॉक ओनली या फिर अब्रेशन ओनली। सो इसमें शॉक एंड अब्रेशन दोनों ही चीज़ें देखी जाती हैं रोशे फ्राइवलेटर में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सुपर डिसइंटीग्रेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। गिवन ऑप्शन में से हमें सुपर डिसइंटीग्रेंट का नाम बताना है। आइदर इट इज स्टार्च और मैग्नीशियम स्टीरेट और सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट और टैल्क। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्ड नेम फॉर कोल्ड क्रीम इज। सो कोल्ड क्रीम का पुराना नाम क्या है? आइदर इट इज डे क्रीम, क्लिनजिंग क्रीम, फाउंडेशन क्रीम और हैंड क्रीम। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, कोल्ड क्रीम इज नॉन एज क्लिनजिंग क्रीम। पहले इसे क्लिनजिंग क्रीम के नाम से जाना जाता था कोल्ड क्रीम को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ कंडीशनिंग एजेंट ऑन शैम्पू इज। तो शैम्पू में कंडीशनिंग एजेंट का पर्पस क्या है, उसका क्या यूज़ रहता है। आइदर टू ब्रिंग मॉइस्चर टू हेयर, ऑप्शन बी इज़ टू कीप द हेयर अवे फ्रॉम मॉइस्चर, ऑप्शन सी इज़ टू कीप हेयर ओनली टेक्सचर, एंड ऑप्शन डी इज़ टू कॉज ब्रिटलनेस टू हेयर। And the correct answer is option A, that is to bring moisture to hair is the purpose of conditioning agent in shampoo. Next question है the particle size of the abrasives used in the toothpaste should be in the range of। तो टूथपेस्ट में अब्रेसिव्स का यूज़ किया जाता है एंड उन अब्रेसिव्स का पार्टिकल साइज किस रेंज में होना चाहिए। ऑप्शन ए इज़ 1 to 6 microns, B is 7 to 15 microns, C is 15 to 20 microns, and D is above 25 microns. So the correct answer is 1 to 6 microns. जो अब्रेसिव्स हैं उनका पार्टिकल साइज 1 से 6 माइक्रॉन्स तक होना चाहिए टूथपेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग इज ड्यू टू। तो ड्रग का शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन किस वजह से होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ड्रग का ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज लेस बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, एबिलिटी टू गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन पेरिफेरल एंड शैलो कंपार्टमेंट्स, ऑप्शन सी इज हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऊपर वाले सारे ऑप्शन सही हैं एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी कि दीज ऑल आर द रीजंस ड्यू टू विच ड्रग हैज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइसिन इज अ। सो ग्लाइसिन क्या है। आइदर इट इज़ अ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इट इज़ नॉट अ न्यूरोट्रांसमीटर, और इट्स एक्शंस आर एंटागोनाइज्ड बाय नैलोक्सोन। सो जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन एक हमारा अमाइनो एसिड है एंड ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट डिपेंड्स ऑन। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन ए इज pKa वैल्यू ऑफ ड्रग, ऑप्शन बी इज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ऑप्शन सी इज लिपिड सॉल्युबिलिटी, एंड ऑप्शन डी इज डोज ऑफ ड्रग। सो जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है वो pK वैल्यू पे डिपेंड करता है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पे डिपेंड करता है, लिपिड सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डोज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच फेज ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल द फार्माकोविजिलेंस स्टडीज आर कैरिड आउट। तो क्लिनिकल ट्रायल के किस फेज में फार्माकोविजिलेंस स्टडीज जो हैं वो कैरी आउट की जाती हैं। तो ये फेज़ 4 में पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस वाले फेज़ में फार्माकोविजिलेंस स्टडीज़ जो हैं वो कैरी आउट की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लू इज़ ट्रीटेड विद। सो फ्लू किस ड्रग के साथ ट्रीट किया जा सकता है। ऑप्शन ए इज़ पेनिसिलिन जी, बी इज़ अरिथ्रोमाइसिन, सी इज़ स्ट्रेप्टोमाइसिन, एंड डी इज़ ओसेल्टामेविर। And the correct answer is flu is treated with oseltamivir. Option D is correct. एंटीवायरल ड्रग है, बाकी सारे एंटीबायोटिक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोशे फ्राइविलेटर इज ऑपरेटेड फॉर द ड्यूरेशन। तो कितने टाइम तक रोशे फ्राइविलेटर को ऑपरेट किया जाता है। तो रोशे फ्राइविलेटर 25 RPM पे जो है वो वर्क करता है। 25 RPM पे इसे रोटेट किया जाता है फॉर 4 मिनट्स, मीन्स टोटल 100 रोटेशन तक इसे काम किया जाता है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरोजन टेस्ट इज यूजुअली वन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। तो पायरोजन टेस्ट इनमें से किस स्पीसीज पे
परफॉर्म किया जाता है? ऑप्शन ए इज रैबिट्स, बी इज ह्यूमंस, सी इज माइस एंड डी इज रैट्स। सो पाइलोजन टेस्ट जो है वो रैबिट्स के ऊपर किया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ। ब्लूम स्ट्रेंथ किसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए इज जेलेटिन, बी इज बाइंडर इन टैबलेट्स, सी इज हार्डनेस ऑफ टैबलेट्स एंड डी इज सस्पेंशन। सो ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ जेलेटिन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल ऑइंटमेंट बेस। इनमें से कौन सा एक वाटर सोल्यूबल ऑइंटमेंट बेस है? एदर बीसवैक्स, सॉफ्ट पैराफिन, मैक्रोगोल्स और लेनोलिन। सो वाटर सोल्यूबल ऑइंटमेंट बेस है मैक्रोगोल्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द मिक्सिंग ऑफ थाइमोल एंड मेंथोल द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी अकर। तो जब हम थाइमोल एंड मेंथोल को मिक्स करेंगे तो किस टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी हमें देखने को मिलेगी? ऑप्शन ए इज़ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, बी इज़ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, सी इज़ थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी एंड डी इज़ टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी हमें थाइमोल एंड मेंथोल की मिक्सिंग पे देखने को मिलेगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल ऑफ रिपोज इज अ मेजर ऑफ। सो एंगल ऑफ रिपोज किसका मेजर है? आइदर सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर्स और डेंसिटी। सो एंगल ऑफ रिपोज इज अ मेजर ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ अ ड्रग ऑन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। सो ह्यूमन बॉडी पे ड्रग्स के इफेक्ट की स्टडी क्या कहलाती है? आइदर फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोथेरेपेटिक और एलिमिनेशन। सो जब भी हम इफेक्ट देखते हैं ड्रग का ह्यूमन बॉडी पे तो उस स्टडी को कहा जाता है फार्माकोडायनेमिक्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑफ टैबलेट इज परफॉर्म्ड एट। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट टैबलेट के लिए कितने टेम्परेचर पे परफॉर्म किया जाता है? आइदर 35 ± 2 डिग्री सेल्सियस, 25 ± 2 डिग्री सेल्सियस, 37 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस और 37 ± 2 डिग्री सेल्सियस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, that is disintegration test of tablet is performed at 37 ± 2 degrees Celsius. नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ पैरासीटामोल इज। सो मोस्ट कॉमन पैरासीटामोल का साइड इफेक्ट यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन ए इज हेडेक, बी इज गैस्ट्रिक अल्सर, सी इज लिवर टॉक्सिसिटी एंड डी इज नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है पैरासीटामोल का वो है ऑप्शन सी लीवर टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन ड्रग्स हैज शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन। सो इनमें से किस ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्टर होगा जिसके पीछे का कारण है रीडिस्ट्रीब्यूशन? आइदर पैरासीटामोल, मॉर्फिन, थायोपेंटोन और लीवोडोपा। एंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी थायोपेंटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एविसिल इज अ ट्रेड नेम ऑफ। एविसिल किसका ट्रेड नेम है? माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, जेलेटिन, कोलोइडल सिलिका और स्टार्च। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज का जो ट्रेड नेम है वो है एबिसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लोकुलेटिंग एजेंट फॉर अ नेगेटिवली चार्ज ड्रग। नेगेटिवली चार्ज ड्रग्स के लिए फ्लोकुलेटिंग एजेंट का एग्जाम्पल हमें बताना है। ऑप्शन ए इज अल्यूमिनियम क्लोराइड,
B is acacia, C is tragacanth, and D is sodium biphosphate. So the correct answer for this question is option A, that is aluminum chloride is used as flocculating agent for negatively charged drugs. नेक्स्ट क्वेश्चन है द हीलिंग एजेंट यूज इन हैंड क्रीम इज, तो हैंड क्रीम में यूज होने वाला हीलिंग एजेंट कौन सा है? सॉफ्ट पैराफिन, बीस बैग्स, यूरिया, स्टेराइल अल्कोहल। सो जो हीलिंग एजेंट हैंड क्रीम्स में यूज होता है वो है सॉफ्ट पैराफिन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एप्लीकेशन ऑफ नॉइज बिटनी इक्वेशन इज टू डिस्क्राइब, तो नॉइज बिटनी इक्वेशन की एप्लीकेशन क्या है, किस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए नॉइज बिटनी इक्वेशन का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ऑप्शन बी इज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ऑप्शन सी इज मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, एंड ऑप्शन डी इज डिसोल्यूशन रेट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, that is Noyes-Whitney equation is used to describe the dissolution rate. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पीएच ऑफ टीयर्स, टीयर्स का पीएच कितना होता है? आइदर 6.8, 7.0, 7.4 और 6.3। सो जो हमारे टीयर्स हैं, लैक्राइमल फ्लूइड है, उसका जो पीएच है वो होता है 7.4, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन विवो सिंक कंडीशन अकॉर्डिंग टू फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन इज, सो फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग इन विवो सिंक कंडीशंस क्या होती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, इसमें सी एस जो है कंसंट्रेशन ऑफ एस इज ग्रेटर देन सी बी, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो सी एस एंड सी बी की यहाँ पे आपको पता लग जाएगी डेफिनेशंस। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप आपके 50 में से कितने करेक्ट हुए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। एंड इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वो रेगुलर इंटरवल पे आती रहेंगी जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होता। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।